नमस्कार। हाल के दिनों में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच माहौल काफी गर्म हो गया है। हाँ बिल्कुल, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। खासकर 22 जून को जब अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतान्ज और इस्फहान जैसे परमाणु ठिकानों पर सटीक हमले किए। खबर है कि करीब 75 हथियार इस्तेमाल हुए, टॉमहॉक मिसाइलें भी थीं। जी। और लगभग उसी वक्त इसराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। उनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। सही। तो आज हम इन्हीं घटनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसी हालिया टकराव, इसके पीछे के खतरों, अमेरिका की क्या भूमिका है और दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है, इसी सब पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि ये पहले जैसा नहीं है। मतलब ये प्रॉक्सी वॉर से आगे बढ़कर अब एक सीधा टकराव दिख रहा है। हाँ, तो चलिए इन स्रोतों के जरिए इस सीधी टक्कर की परतें खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं चल क्या रहा है। शुरुआत सैन्य कार्रवाइयों से ही करते हैं। अमरीकी हमलों की बात तो हमने की, 22 जून परमाणु ठिकाने निशाने पर, और ये सब इजराइल के साथ मिलकर हुआ। जी हाँ, बिल्कुल समन्वय के साथ। और देखिए, इसी दौरान इजराइल ने भी ईरान के अंदर अपने ऑपरेशंस तेज कर दिए थे। अच्छा, किस तरह के ऑपरेशंस? मोसाद के ड्रोन हमले, हवाई हमले, इनके जरिए मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाया गया। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकानों को, और यहाँ तक कि तेहरान की जो इवन जेल है उसे भी निशाना बनाया गया। ओह। हाँ, इसे आप एक तरह का हाइब्रिड वॉरफेयर कह सकते हैं। मतलब ड्रोन, हवाई हमले, शायद साइबर अटैक भी हो, खुफिया जानकारी का इस्तेमाल, इन सब ने मिलकर ईरान की जो एयर डिफेंस है उसे यकीनन काफी नुकसान पहुंचाया है, कमजोर किया है। यानी दोनों तरफ से सीधी चोट। तो फिर ईरान ने क्या किया? उन्होंने कोई जवाब दिया? हाँ हाँ बिल्कुल। ईरान चुप नहीं बैठा। उन्होंने इजराइल पर मिसाइलें दागी। हाइफा और बेरशेवा जैसे शहरों से खबरें आईं कि वहां आम लोग घायल हुए हैं। सिर्फ इजराइल पर या अमेरिका पे भी? नहीं, अमेरिका को भी निशाना बनाया। 23 जून को ईरान ने कतर में अमेरिका का जो अल उदीद एयर बेस है, एक बहुत बड़ा बेस है वो, उस पर मिसाइल हमला किया। ओह, इसके बाद तो अमेरिका में हलचल मच गई होगी। बिल्कुल। फौरन व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मीटिंग बुलाई गई। ये दिखाता है कि अमेरिका इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है। मतलब सीधा उनके बेस पर हमला हुआ। ये तो हुई सीधी लड़ाई की बात, लेकिन एक और बड़ा खतरा है जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य। हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है। देखिए 22 जून को ही, जिस दिन अमेरिकी हमले हुए हैं, ईरान की संसद ने वोट किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया जाए या उस पर नाकेबंदी की जाए। और ये रास्ता तो बहुत जरूरी है तेल के लिए ना? बहुत ज्यादा। दुनिया का करीब 20% तेल व्यापार इसी रास्ते से होता है। हालांकि ईरान ने अभी इसे बंद नहीं किया है, पर सिर्फ इस वोटिंग से ही, इस इरादे से ही दुनिया भर के तेल बाजारों में चिंता बढ़ गई है। ये दिखाता है कि ईरान पर अगर सैन्य दबाव बना तो वो आर्थिक हथियार इस्तेमाल करने से हिचकेगा नहीं। और सैन्य ताकत के मामले में भी ईरान पीछे नहीं है। उन्होंने हाल ही में कोई नई मिसाइल भी दिखाई थी। जी, इसी साल मई में कासिम बसीर नाम की एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल MRBM, रेंज बताई गई है 1200 किलोमीटर, और उनका दावा है कि आजकल के जो एडवांस डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको भी भेज सकती है। तो ये टाइमिंग भी अहम है। बिल्कुल। इस बढ़ते तनाव के बीच ऐसी मिसाइल दिखाना ये साफ करता है कि ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई की क्षमता को लेकर कितना सीरियस है। इस पूरी तस्वीर में अमेरिका का रोल बहुत सेंट्रल लग रहा है। मतलब हमलों को हरी झंडी देना, फिर सिचुएशन रूम मीटिंग्स। निश्चित रूप से। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद इन हमलों और ऑथोराइज किया, और अमेरिका लगातार सिचुएशन रूम से हालात पर नजर रखे हुए है। पहले भी अमेरिका जैसे ईरानी ड्रोन या मिसाइल आते थे तो इजराइल की मदद करता था उन्हें रोकने में, लेकिन इस बार सीधा हमला करके अमेरिका ने अपनी भूमिका और भी साफ कर दी है। पर साथ में चेतावनियां भी आ रही हैं। व्हाइट हाउस खुद कह रहा है कि लड़ाई बढ़ सकती है। हाँ, और दूसरी तरफ से ईरान भी धमकी दे रहा है कि अगर हमले जारी रहे तो कतर जैसे देशों में अमेरिकी ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं। तो ये तो एक तरह की कूटनीतिक खींचतान भी तेज हो गई है। बिल्कुल। एक तरफ अमेरिका और मित्र देश दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी ताकत और इरादे जाहिर कर रहा है। इस बीच आप देखिए UN, यूरोपियन यूनियन, G7, रूस, UK, फ्रांस सब संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। G7 ने तो साफ कहा है कि हालात के बेकाबू होने का खतरा बहुत ज्यादा है। तो अगर हम इन सारी बातों को, इन स्रोतों से मिली जानकारी को समेटें, तो मुख्य खतरे क्या नजर आ रहे हैं? तस्वीर तो काफी चिंताजनक लग रही है। हाँ, चिंताजनक तो है। देखिए, पहला और सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि ये टकराव एक बड़े खेती युद्ध में ना बदल जाए। इसमें और भी देश शामिल हो सकते हैं। और दूसरा? आर्थिक खतरा। बिल्कुल। दूसरा बड़ा खतरा है हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना।
अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था, खासकर तेल की कीमतें बुरी तरह हिल जाएंगी। तीसरा खतरा, परमाणु ठिकानों से जुड़ा हुआ। हाँ, परमाणु ठिकानों पर हमले हुए हैं। इससे अनजाने में ही सही किसी परमाणु दुर्घटना का या रेडियो एक्टिव लीकेज का खतरा तो बन ही जाता है। और चौथा, कूटनीति। ऐसा लग रहा है कि बातचीत के रास्ते लगभग बंद हैं, जिससे तनाव कम करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो संक्षेप में कहें तो ये अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के अंदर सीधी सैन्य कार्रवाई है और ईरान का उन दोनों पर पलटवार। शायद पहली बार इन तीनों ताकतों के बीच इतना खुला और सीधा टकराव हम देख रहे हैं। जी, और मौजूदा स्थिति बहुत ही नाजुक है, बहुत अनिश्चित। यहाँ से तनाव और बढ़ भी सकता है, या फिर शायद कोई अस्थायी सीज़फायर जैसी स्थिति बन जाए। सब कुछ अगले कदमों पर निर्भर करेगा कि कौन क्या करता है। ये सब देखते हुए एक सवाल मन में आता है, जब इतने शक्तिशाली देश, इतने बड़े खिलाड़ी इस तरह सीधे टकराव में उलझ जाएं, जहां हर कदम के इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, तो क्या वाकई तनाव कम करने और किसी तरह की स्थिरता लाने का कोई व्यवहारिक रास्ता बचा भी है?